हाँ मम्मी जी, पहुंचने दीदी वाली किस है। टाइम तक आएंगी? मैं फोन लगा रही हूँ उनको, फोन नहीं लग रहा है, वो फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या। आपकी कोई बात हुई है क्या? अरे चाची का फोन। हेलो, नमस्ते चाची। अच्छा, टिंकू घर है? अरे नहीं 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 चाची, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं घर पर ही हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे शाम को। हाँ चाची, भेज देना। ठीक है चाची, ठीक है। किसका फोन था बहू? बड़ी खुश हो रही थी फोन पर। मम्मी चाची का फोन था घर से। वो मेरे जो चाचा का बेटा है ना, वो दिवाली देने आ रहा है मम्मी जी। बस 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 बस, मेरा दिमाग मत खराब कर तू। एक काम कर, रसोई में जा, जल्दी से मसाला तैयार कर, अंजलि आने वाली है। मटर मैंने छील के रख दिए और मटर पनीर बनेगा, मंगवा लेना आशु से। वो मम्मी, मेरी दिवाली देने आ रहा है चाची का बेटा। वो बोल रहा था कि साथ के साथ ही चला जाएगा। वो बस दिवाली देने आ रहा है मम्मी जी। अरे क्या जरूरत है यहाँ पर आने की? मना कर दे अपने भाई से। क्या लेकर आया था वो पिछली बार? सोन पापड़ी का डब्बा लेकर आ जाता है। और मैंने कितना खर्चा किया था बताना जरा। पहले कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, फिर थोड़ी देर बाद उसके लिए चाय बनाई, चाय के साथ पकोड़े बनाए। बहू मना कर दे फोन करके। अरे इतनी दूर की रिश्तेदारी का क्या मतलब होता है? देख, इतनी दूर की रिश्तेदारी का कोई हक नहीं बनता दिवाली देने का। तेरे माँ बाप दे देंगे, देना है तो अपने भाई को बुला ले। और फिर बात ये नहीं है बुलाने की, दूर की रिश्तेदारी है, फिर वो कुछ लेकर नहीं आता। अरे वो अपनी बहन के भी ऐसे जाता होगा क्या? तेरे आ जाता है एक सोन पापड़ी का डब्बा लेकर, और फिर यहाँ पर मेरा इतना खर्चा लगता है। पर मम्मी जी। अरे पर क्या? अंजलि पहुंचने वाली है, इन फालतू की बातों में मत उलझ। जा जल्दी से मटर पनीर बना ले किचन में जाकर। और फिर पता है मुझे उसके साथ जाना भी है। उसकी ननदगी बहन रहती है यहाँ पर, उसे दिवाली देने जाना है हमने। मम्मी जी, ये अंजलि दीदी की दूर की रिश्तेदारी नहीं हुई क्या? उनकी ननद की बहन, और मेरे चाचा जी दूर की रिश्तेदारी है। काजल, हर बात पर बहस मत किया कर। तुझे पता भी है वो लोग कितने अमीर हैं, हर सुख दुख में काम आते हैं वो। और पता नहीं कब उनसे काम पड़ जाए, ऐसे लोगों से बना कर रखनी चाहिए। ये दिवाली, ये एक त्योहार होता है, एक मौका होता है एक, कि बड़े लोगों से रिश्ते बनाए जाएं। तुझे पता भी है, लेन देन, रिश्तेदारी और ये व्यवहार ना हमेशा बड़े लोगों के, अमीर लोगों के साथ करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ना वो काम आते हैं। और तेरे रिश्तेदार, तेरे चाचा वगैरह, क्या है उनपे? बड़ी मुश्किल से तो वो घर का गुजारा करते हैं, एक सोन पापड़ी का डब्बा लेकर आ जाते हैं, उनसे क्या जोड़ना। और अंजलि के वो रिश्तेदार है ना, बहुत पैसे वाले हैं और हमारे इस एरिया में रहते हैं, तो उनसे बनानी बहुत जरूरी है। छोटे लोगों से बनाने का कोई फायदा नहीं होता, अमीर लोगों से बनाना चाहिए रिश्ते। मम्मी जी, आपको भी पता है मेरे चाचा ना मेरी मम्मी पापा के बहुत काम आते हैं। आपको पता है मम्मी जी, मेरे मायके वाले गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन मेरे चाचा और पापा में इतना प्यार है, वो दोनों एक दूसरे के बहुत काम आते हैं। और मेरे चाचा चाची, वो मेरे मम्मी पापा के बहुत काम आते हैं। अरे तो तेरी चाची, तेरे चाचा तेरे मम्मी पापा के काम आते हैं तो तेरी मम्मी के घर जाए ना, वो जोड़े उनसे व्यवहार। अरे वो उनके जाए ना डब्बा लेकर, यहाँ दूर की रिश्तेदारी में यहाँ क्यों आ रहा है? जा अब तू जा, जाके जल्दी मसाला तैयार कर, सब्जी बना। दिमाग खराब कर कर रख दिया मेरा। अरे भाभी, नमस्ते भाभी। अरे अंजलि, आ गई तू? मम्मी, भाभी को क्या हो गया? अरे मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते, और ठीक है बेटा, आ बैठ। हाँ मम्मी, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। और ये सोन पापड़ी? हाँ मम्मी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ सोन पापड़ी। और मम्मी, भाभी को क्या हो गया है? भाभी बोल क्यों नहीं रही है? अरे ये सोन पापड़ी की तो सारी मुसीबत है, और तू इस डब्बे को ना अपने पास ही रख, अपने साथ ही ले जाना। इसी वजह से तेरी भाभी तेरे से बात नहीं कर रही और मेरे से भी। मम्मी, क्या कह रहे हो आप ये? अरे हर बार इसके चाचा का लड़का आता है, यही सोन पापड़ी का डब्बा उठा कर ले आता है, और मेरा इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है। अरे पकौड़े मंगवाओ, कोल्ड ड्रिंक मंगवाओ, चाय पानी का इंतजाम करो, और तो और खाना खाकर भी जाता है। खाने भी अच्छा सब्जी चाहिए, इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत होती है। 2-3 सब्जी बनानी पड़ती है, कितना खर्चा होता है। और दे के चले जाते हैं एक डब्बा सोन पापड़ी का। पर वो छोड़, तू बता, तू तो डब्बे बांट रही थी ना मिठाई के, तो तुझे भी हमारे लिए ये सोन पापड़ी मिली है? सब जगह तू मिठाई बांट रही है और यहाँ घर में सोन पापड़ी लेकर आई है। अरे मम्मी, मैं तो ये सोन पापड़ी के डब्बे बांट रही हूँ, मैं तो मम्मी सबको ही सोन पापड़ी दे रही हूँ। फिर आपके लिए अलग से थोड़ी ना लाती, मैं तो सबको सोन पापड़ी दिया है मम्मी, सोन पापड़ी देते हैं दिवाली पर तो। वो
छोड़ो मम्मी, मुझे ये बताओ, भाभी अगर आपके साथ नाराज है तो मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही हैं? मेरे से क्या नाराजगी हो गई मम्मी उन्हें? अगर कोई बात हुई है तो मम्मी आपकी और भाभी की हुई है, मुझसे क्यों नाराज है वो? मैंने क्या किया है मम्मी? मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है इन बातों से। क्योंकि दीदी आप दूर की रिश्तेदार हैं। क्योंकि दीदी आप तो मेरे पति की बहन हो, तो मेरी क्या लगी? मेरी थोड़ी ना कुछ लगती हो, आप मेरे पति की कुछ लगी क्योंकि आप उनकी बहन हो। भाभी ये क्या बोल रहे हो आप? दीदी ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मम्मी जी बोल रहे हैं। दीदी चाचा के लड़के को दूर का रिश्तेदार बता रहे हैं। चाचा का लड़का भाई नहीं होता क्या? अरे ये क्या बात हुई मम्मी? चाचा के लड़के मम्मी कब से दूर के रिश्तेदार होने लगे? मम्मी वो लोग आ रहे थे तो आपने क्यों मना किया मम्मी? ये भाभी का भी घर है मम्मी, उनका भी हक बनता है कि वो अपने रिश्तेदारों को बुलाए, चाहे उनका कोई भी आए। जैसे मम्मी आप इस घर की बहू हैं, भाभी भी इस घर की बहू है, आपके भी तो घर से सब आते हैं मम्मी, तो आपसे कौन मना करता है? मैंने तो कभी नहीं देखा दादी ने आपसे कभी मना किया हो, तो आप भाभी के रिश्तेदारों के लिए क्यों मना कर रहे हो मम्मी? अरे खर्चा नहीं करना है तो मत करो, कम कर लो, लेकिन ऐसे तो आप किसी से मना नहीं कर सकते हो ना मम्मी। अरे तुझे कुछ पता भी अंजलि, इसके पापा ने मिठाई का डब्बा भेजा है और मेरा ऐसे मन कर रहा है कि उसको उठाकर ना डस्टबिन में डाल दूं। क्या हुआ मम्मी, खराब हो रही थी क्या मिठाई? बदबू आ रही थी? ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे पता क्या भेजा है? रसगुल्ले का डब्बा। अरे उन्हें हमारी हैसियत का नहीं पता क्या, हम कैसी मिठाई खाते हैं कैसी नहीं? तो तू बता ये क्या तरीका है? एक रसगुल्ले का डब्बा भेज दिया इसके पापा ने। और चल ये बात छोड़, ये ना काजल की पहली दिवाली है तो उन्हें कपड़े भेजने चाहिए थे ना, कम से कम मेरी साड़ी, तेरे लिए कपड़े, ये तो आने थे ना। और वो लोग मिठाई भी दे रहे हैं और एक डब्बा, और मैंने कितनी खातिरदारी की उन लोगों की, और अब फिर वो चाची के लड़का बाद में आ रहा है। अरे एक साथ ही आ जाते दोनों। मम्मी क्या हो गया है आपको? मम्मी आपको अच्छी तरह पता है कि भाभी के मायके की कैसी कंडीशन है, और आपने जब शादी की थी मम्मी तो आपने क्या बोला था भाभी के घर वालों से कि आपको बस भाभी पसंद है, आपको बेटी चाहिए। आपने तो घर खानदान मम्मी देखा ही नहीं था। अगर आपको कुछ दान दहेज चाहिए था तो मम्मी अपनी हैसियत के हिसाब से शादी करती, ऊंचे घर में शादी करती, लेकिन आपको भाभी कितनी पसंद थी, और आपको क्या, भाई को, मुझे और भाभी में कमी क्या है? तो मम्मी अगर, लेकिन ये तो पहले से ही पता था कि उनके मायके में कुछ नहीं है, वो मुश्किल से खर्चा चलाते हैं। भाभी के पापा की कितनी तबीयत खराब रहती है मम्मी, सोचा है आपने? पहले क्यों वादे किए आपने? पहले क्यों उन लोगों से बोला कि हमें बस आपकी बेटी बेटी चाहिए, और आज आपको उनसे अपनी हैसियत के हिसाब से मिठाइयाँ चाहिए, और आज वो लोग आ रहे हैं आपका मान सम्मान कर रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? और मम्मी भाभी के तो छोटे बहन भाई भी हैं, 3 बहनें हैं भाभी, इनसे छोटी 2 बहनें हैं, भाई हैं, कहाँ से करेंगे वो? और मम्मी वो लोग कितने खुश थे शादी पर कि आपको बस उनकी बेटी चाहिए, आपने कुछ दहेज नहीं लिया। लेकिन मम्मी आप इससे अच्छा तो किसी दहेज वाले घर में शादी कर लेती अपने बेटे की, किसी पैसे वाले घर में, ताकि आपको बहुत सारा दहेज मिलता और आपका मान सम्मान होता। तो आपको मम्मी भाभी को पसंद ही नहीं करना था। इससे अच्छा तो मम्मी आप शादी में ही दहेज मांग लेते। लेकिन आप हर टाइम ऐसे भाभी की बेइज्जती मत किया करो। सच बता रही मम्मी, मुझे नहीं अच्छा लगता। मम्मी अगर किसी चीज का सम्मान नहीं कर सकते हो ना तो उसका अपमान भी मत करो। आपको याद है मम्मी, जब मेरी शादी के बाद पहली दिवाली थी, आपने कितने मन से मेरी ससुराल वालों के लिए कपड़े खरीदे थे, कितना सामान लाई थी आप उनके लिए, और कपड़े कितने मन से और कितने अच्छे खरीदे थे। लेकिन फिर भी वही कपड़े, इतने अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े मेरे सास ससुर को पसंद नहीं आए थे, तो मम्मी आपको कितना बुरा लगा था। और आज वही सब आप कर रहे हो भाभी के साथ। मम्मी मेरा मानना ये है कि कभी भी ना धन दौलत का अभिमान नहीं करना चाहिए इतना, कभी मम्मी ऐसे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती मम्मी। मम्मी जब सुख ज्यादा दिन नहीं रहता तो दुख क्यों रहेगा मम्मी? भाभी के मायके वालों के दिन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो बातें हैं ना, बोल हैं, ये हमेशा याद रहेंगी भाभी को, और आपका ही घर खराब होगा मम्मी इससे। और मम्मी ये भी तो सोचो कि भाभी की इस घर में पहली दिवाली है, अपने मायके में नहीं, उनकी शादी के बाद पहली दिवाली है, तो आपको तो खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाना चाहिए इस बार, क्योंकि इस बार दिवाली पर भाभी है हमारे घर में।
मम्मी, हमेशा बहू के मायके से ही क्यों मिठाई आए मम्मी? मम्मी, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ससुराल वाले भी बहू के मायके जाएं बधाई देने दिवाली की मिठाई लेकर। तू सही कह रही है अंजलि, कभी कभी इंसान ना अहंकार में पता नहीं कितनी गलतियां कर देता है। अरे घमंड है ही ऐसी चीज। सही कहा है किसी ने, अहंकार में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही और गलत का पता ही नहीं चलता। और सच में अंजलि, तेरी बातें सुनकर ना आज तो मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ अपनी बातों पर। बहू, काजल, मैंने तुझसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया बेटा, माफ कर दे मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप बड़े हो, अगर कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं मम्मी जी। अरे अंजलि, तू भी आई हुई है, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर ना काजल के मायके चलते हैं मिठाई देने दिवाली की। और मैं काजल के पापा से भी मिल लूंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका भी हाल चाल जान लेंगे और उनको दिवाली की मिठाई भी दे आएंगे। हाँ मम्मी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। रिश्ता तो बराबर का है मम्मी, आप उनके समधी हो और वो भी आपके समधी है। मैं तो खुद हैरान हूँ मम्मी जी, फिर भी ये रिवाज क्यों बना हुआ है? लड़की वाले ही हमेशा क्यों लड़के वालों के यहाँ पर दिवाली लेकर आते हैं? हेलो दोस्तों, यही क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछती हूँ कि ये रिवाज क्यों बना हुआ है और किसने बनाया भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता। जब लड़के और लड़की की शादी हो जाती है तो हमेशा लड़की वाले ही क्यों सारे त्योहार लेकर आते हैं? लड़के वाले लड़की वालों के घर पर कोई भी त्योहार लेकर क्यों नहीं जाते? जब रिश्ता दोनों का एक जैसा है, दोनों समधी हैं, तो फिर ये रिवाज क्यों? प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। और छोटी सी ये स्टोरी, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कैसा लगा ये मैसेज, प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।